के लिए उनकी सेवा में सुसज्जित रहती हैं और उनकी सेवा करती हैं, चरण दबाती हैं। यहाँ हमारी माताएं बैठी है, कितनी आप लोग अपने पतियों के चरण दबाते हो? हंस रही हो? कौन कौन दबाता है? हाथ ऊपर करो। कहते हैं पति की सेवा करने से भगवान नारायण की सेवा होती है। अगर इस भाव से पति की सेवा की जाए तो भगवान भी, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी तो भगवान नारायण की सेवा करती है, पैरों को दबाती है। और आज इधर रानी सुनीति एक दिन महाराज से बोली है कि स्वामी, इतने दिन हो गए हैं, महल में कोई संतान नहीं है, हमें लगता कि आप दूसरा विवाह कर लो। तब महाराज उत्तानपाद समझाने लगे कि महारानी ऐसा क्यों सोचती हो? कहती है कि सुनो महाराज, मुझे क्या क्या सुनने में मिलता है। क्या बोली है? दूसरी शादी कर लो। तब राजा कहने लगे, ठीक है, अगर आप नहीं मानती हैं तो मैं दूसरी शादी तो कर लूंगा, लेकिन दूसरी शादी करने के पश्चात आपके जीवन की बर्बादी हो जाएगी। तब महारानी सुनीति बोली है, महाराज मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दुनिया मुझे बांझन कहती है, अगर आप दूसरी शादी कर लेंगे तो मुझे शांति मिलेगी। तब महाराज आज दूसरी शादी करके लाए हैं, और ये दूसरी रानी कौन थी? सुरुचि, जो अपनी रुचि से कार्य करे, किसी की ना सुने, उसे कहा जाता है सुरुचि। और ये कैसी रानी थी? अरे दूसरी शादी करना चाहे
करके आ गए और नगर को बाहर ये डोला को रुका दिया और आए हैं। और जैसे ही नगर के नर नारी ने सुना तो अगवानी लेने के लिए चले हैं और इनके साथ में एक चुगला भी चला और जा करके महारानी से कह दिया कि महारानी सुनो, अगर आप उस महल में जाएंगी तो पहली रानी की छाया यदि आप पर पड़ गई तो आपके भी कोई संतान नहीं होगी। हाय, जब इतनी बात सुनी सोई तो रानी धन्ना गई। और क्या किया रानी ने, महाराज को बुलाया और बोली सुनो महाराज, जब एक तुम्हारी रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो, वो भोग करने को काफी थी, मुझे बाढ़ झोंकवे को लाए हो। सुने हैं तो उनकी नजर तो नीचे को हो गई और कहने लगी सुनो, मैं महलों में तभी पैर दूंगी जब ये पहली वाली रानी घर से बाहर होगी। तो राजा आज सुरुचि के बंधन में बंद करके कुछ बोल नहीं पाए और क्या किया, सुमति और कुमति दो बताए गए हैं जो हमारे अंदर भी लिखा है गोसाई जी ने, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति वही तो दुख है। रानी के कथानुसार आज जीव रूपी उत्तानपाद ने हृदय क्षेत्र में बुद्धि रूपी सुनीति को हटा दिया और कुमति रूपी सुरुचि को बसा लिया और उसी झोपड़ी में आगे चल करके रानी को निकाल दिया सुरुचि ने और महाराज ने आगे एक झोपड़ी दी और उसी में रानी सुनीति को वास दे दिया। अब इधर जिसके पास दास दासियां थी, आज वो महारानी खुद अपने हाथों से खाना बना रही है, चक्की चला रही है और गेहूं पीस रही है। बाहर एक समय वो था जब रानी दास दासियों के बीच में सेवा कराती थी और आज एक समय है, समय तो कुछ भी करा सकता है और क्या। समय चाहे कछु करवा ले, होनी पड़ी है बलवान।
बड़ा कृष्ण जन्म के राजा। समय तो राजा को रंग बना दे और रंग को राजा बना दे। इधर आज 6 महीने बीत गए हैं। महाराज उत्तानपाद की शकल जब महारानी सुनीति ने नहीं देखी तो एक दिन उदास होकर के महारानी सुनीति मरने के लिए चली है। जब दिल में बहुत दर्द होता है तो महाराज आज महारानी सुनीति चली है और जा कर के रास्ते में रोती जा रही और क्या कहती जा रही है, मोए याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जा रही हूँ। रानी सुनीति जैसे ही एक कुएं के पास पहुंची है तभी देवर्षि नारद वहां आ गए तपस्वी का भेष बनाकर और कहने लगे, महारानी कहाँ जा रही हो? कहने लगी, महाराज आप कौन? कहने लगे, मैं तो यही तपस्या कर रहा था, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? कहने लगी, महाराज क्या बताऊं। इधर जब महारानी ने सारा वृतांत सुनाया तो कहने लगी महारानी की, महाराज ना ही मेरे कोई संतान है और महाराज की भी शक्ल मैं 8 महीने से नहीं देख पाई, इसलिए इसी दुख में मैं अपने प्राण को गंवा रही हूँ। और तब देवर्षि नारद बोले हैं, महारानी ये क्या करने जा रही हो? कहने लगे कि ऐसा मत करो और विश्वास रखो, एक ना एक दिन राजा तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। तब महारानी सुनीति कहने लगी, कब आएंगे महाराज? और कैसे बोली है, जो हरा बाग कुमिलाया गया, क्या कुमिलाया बाग हर आएगा। जब राजा घर नहीं आएंगे बेटा कैसे हो पाएगा। देवर्षि नारद की बातें सुन करके महारानी सुनीति आ गई। अब इधर 6 महीने बीत जाने के पश्चात एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए चले हैं।
और चलते चलते इन्हें काफी देर हो गई। तभी दैवी संयोग से पानी बरसने लगा। अब इनको कहीं कोई छाया नहीं मिली। तब इन्हें श्री राधे बोले गोविंद